नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां अखाड़ा पर दम दिखाते हुए पुरुष और महिला पहलवान आए नजर। साथ ही बात होगी दुमका की, जहां पोल्ट्री मुर्गा लदा वाहन पलटा, और बताएंगे कि कैसे महाराजगंज में सम्मान निधि का आवेदन निरस्त करने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्थानीय बाजार महाराजगंज में आयोजित कुश्ती दंगल में अपना दम दिखाते हुए महिला और पुरुष पहलवान रविवार दोपहर 2 बजे से कुश्ती दंगल चालू किया गया, जिसमें भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर कुश्ती दंगल का शुभारंभ कराया। उन्होंने पहलवानों से हाथ मिलाकर अखाड़े में खड़े होकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा खेल पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अखाड़े में पहलवान आता है तो जीतने के लिए आता है। संसद द्वारा जालिम पहलवान झांसी और सुदामा दास पहलवान अयोध्या के बीच में कुश्ती लड़ा गया, जिसमें अयोध्या के पहलवान सुदामा दास ने अपना दम दिखाते हुए कुश्ती में विजय घोषित की। सांसद द्वारा पहलवानों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी प्रकार महिला पहलवान में शिवानी पहलवान बांदा और सरिता पहलवान झांसी के बीच जोरदार कुश्ती का मुकाबला हुआ, जिसमें सरिता पहलवान ने अपना अखाड़े पर दम दिखाते हुए विजय प्राप्त की। इसी प्रकार पहलवानों की कुश्ती चल रही थी, जिसमें सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। मौके पर घनश्याम दास गुप्ता, अध्यक्ष ज्ञानपुर डॉक्टर देवेंद्र नाथ, दुबे राजकुमार गुप्ता, अमरनाथ यादव आदि लोग उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर आज सहेली सुबह रामगढ़ और नौ पहाड़ के बीच एक तीखे मोड़ पर पोल्ट्री लदा हुआ एक वाहन पलट गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चालक वहां काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना में वाहन में लदे पोल्ट्री मुर्गियां सड़क पर फैल गई और कुछ एक मुर्गियां मर भी गई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए कुछ लोगों ने मुर्गियां ले जाने का भी प्रयास किया और संभवतः आज कुछ घरों में इस दुर्घटना के फलस्वरूप चिकन पार्टी होगी। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के गैरई रामपुर गांव निवासी राममूर्ति रविवार सुबह अपनी पत्नी उषा वामा रामदुलारी के साथ खेत देखने गए थे। इस दौरान 10 वर्षीय पुत्री सरस्वती झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही ये फर्राटे पंखे के पास पहुंची कि पंखे में उतर रहे करंट में आने के संपर्क में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने मेन स्विच बंद कर उसे करंट से दूर किया। परिजनों ने इसकी जानकारी एम्बुलेंस को दी। परिजनों की सूचना पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे पायलट हरिनाम व ईएमटी राहुल सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा लाए, जहां उसका इलाज जारी है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर कृषि विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम मुकेश कुमार सिंह को ज्ञापन देकर कृषि विभाग द्वारा किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जाने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र के किसानों द्वारा सभी कागजात लगाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र ब्लॉक व तहसील से सत्यापन कराकर भेजने के बाद ही जिला मुख्यालय से निरस्त कर दिया जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा 22 जुलाई 2024 को निचलौल एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, परंतु अब तक निरस्त करने के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मौके पर विनोद भारती, अमरनाथ, रहमत, दशरथ, रामचल, लारी भाई, नारायण, शाकिर, शैलेश, अली मोहम्मद, परदेसी, परमानंद आदि लोग मौजूद थे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां सैपऊ उपखंड के तासीमो गांव की दिव्या परमार ने धौलपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। छोटे से गांव की रहने वाली दिव्या ने संसाधनों के अभाव में नियमित अभ्यास कर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जगह बनाई, जिस पर जिलेवासियों ने उन्हें बधाई दी है। दिव्या परमार के पिता देवेंद्र परमार ने बताया कि कभी परिवारजन व गाँव वालों ने बेटी के फुटबॉल को लेकर बवाल मचाया था, आज वे ही बधाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे विद्यार्थी जीवन में फुटबॉल खिलाड़ी थे और बचपन से ही उन्हें फुटबॉल से प्रेम था, लेकिन संसाधनों के अभाव में तथा उचित कोच न होने के कारण कभी उनकी टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बचपन से वो टीस मन में बनी हुई थी, बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी दोनों बेटियों को फुटबॉल के मैदान में ले आए। की ओर से छोटे से गांव से निकली दिव्या परमार फुटबॉल खिलाड़ी, जैसे राजस्थान फुटबॉल में चयन होने पर
उसे बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हर्ष का होता है कि धौलपुर खिलाड़ियों के लिए कि ऐसे भविष्य में ऐसे खिलाड़ी और ऐसी बेटियां निकलें जिससे कि धौलपुर का नाम रोशन हो सके। तो मैं दिव्या परमार की भविष्य की उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप शर्मा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां हदगाम के बाबा जगन्नाथ धाम में ऋषि पंचमी के अवसर पर मेले में भव्य आल्हा गायन का आयोजन त्रिवेदी आल्हा मंडल द्वारा किया गया। आल्हा सम्राट जयशंकर त्रिवेदी को सुनकर श्रोता रोमांचित हो उठे। उनके शिष्य नयन वाजपेयी, अमृतलाल गोस्वामी ने भी शानदार आल्हा गायन किया। गणमान्य नागरिकों सहित श्रोताओं की भारी भीड़ रही। मंच पर आयोजक प्रधान अतुल सिंह, प्रमोद कुमार, आईपी सिंह आदि ने गायकों एवं वाद्य कलाकारों को सम्मानित किया। विकासखंड के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में ऋषि पंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय मेले के प्रथम दिन मेला परिसर में त्रिवेणी आल्हा मंडल रायबरेली द्वारा 52 की लड़ाइयों में से लाखन का गौना उर्फ बूंदी की लड़ाई का प्रस्तुतिकरण रेडियो दूरदर्शन सिंगर वीर रस के प्रमुख गायक जयशंकर त्रिवेदी ने बड़े ही हावभाव के साथ किया। उन्होंने अनेक संदेश, वीर जवानों की महिमा सहित अन्य अनेक विषयों पर भी शानदार प्रस्तुति दी, जिसका श्रोताओं ने सराहना की। गायक अमृतलाल गोस्वामी और नयन वाजपेयी ने भी आला की सराहनीय प्रस्तुति दी। आला गायन के आयोजक प्रमोद कुमार ने धन्यवाद देते हुए आभार प्रदर्शन किया। संगीत वादक कलाकारों में जनार्दन यादव, रामदीन चंद्र, किशोर राजकुमार, राजकिशोर आदि ने वाद्य यंत्रों के साथ श्रोताओं का मन मोह लिया। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, चौधरी शेर सिंह, फतेहपुर के चेयरमैन राजकुमार मौर्य, जिला पंचायत सदस्य अशोक कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य सूबेदार मेजर चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता शिवाकांत तिवारी, सभासद पवन फतेहपुर, अरुण यादव, दिनेश पासी सहित सैकड़ों श्रोतागण उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। रविवार को भूमका गांव में बारिश के बीच अगर किसी की मौत हो जाए तो परिजनों को पहले त्रिपाल खरीद कर लाना पड़ता है, तभी दाह संस्कार संभव है। बीते दिनों एक महिला की मौत के बाद दाह संस्कार के पहले बारिश शुरू होने से त्रिपाल लगाकर दाह संस्कार किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रविवार को सोशल मीडिया पर शमशान में त्रिपाल लगाकर चिता सजाने का वीडियो जमकर वायरल होने लगा। मामले की जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि सारंगपुर के भूमका गांव में साल 2010-11 में 1,95,000 की लागत से बना शमशान का टीन शेड अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ग्रामीण देवकरण नागर ने बताया कि वर्तमान में शेड पर लगे टीन अब तार हो गए। ऐसे में बीते दिनों देवीलाल नागर के वृद्ध माताजी सोरमबाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बारिश के कारण जब शमशान पहुंचे तो चिता को बारिश से बचाने के लिए पहले 500 रुपए का बरसाती त्रिपाल खरीद कर लाना पड़ा, तब कहीं दाह संस्कार किया जा सका। मामले में सचिव संजय तोमर ने बताया कि 2 साल पहले सरपंच चंद्रकला नागर के साथ प्रपोजल बनाकर जनपद सीओ सहित तत्कालीन एपीओ नीतू पाल और मनरेगा अधिकारी को सौंपा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर निरस्त कर दिया कि आपके यहाँ मनरेगा के कार्यों का कोटा पूरा हो गया है, इसलिए स्वीकृति नहीं की जा सकती। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां महमूदाबाद बिस्वा मार्ग स्थित इंडियन गैस एजेंसी वीसी के निकट डंपर और साइकिल से हुई जोरदार टक्कर। साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल, जिसको ग्रामीण व पुलिस की मदद से सीएससी बिस्वा ले जाया गया। तो वहीं डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गए। साइकिल सवार दयाराम वर्मा पुत्र गुरुदयाल निवासी रुसहन थाना सदरपुर जिला सीतापुर अपनी पत्नी के साथ बिस्वा दवाई लेने गए थे। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शरीक की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।